सो गाइस, आज हम अपने साथ लाए हैं हीरो टीवीएस की रेडियन। और पहले हम आपको उसका लुक दिखा देते हैं कैसे दिखती है। और ये फ्रंट में हमें मिल जाता है इसमें हेलोजन, और नीचे इसकी कुछ एलईडी मिल जाती है, अभी आपको जला के दिखाएंगे। और ये आपको जो इंडिकेटर मिलते हैं ये आपको मिलते हैं हेलोजन। और इसके मिरर कुछ आपको ऐसे मिलते हैं, ये देखो नॉर्मल मिरर है पर अच्छे हैं। और आपको ना इसमें एक और चीज़ आपको वो मिल जाता है इसका सुविधा, कि आपको इसमें ना टैंक रबड़ ये लगी हुई मिलती है आपको, जिससे आपकी थाई से ग्रिप बनी रहती है प्रॉपर। और साथ में आप इसका सीट कंफर्ट देख लो यार, सीट इसकी देख लो कितनी चौड़ी है। 110 सीसी की बाइक है और इसकी सीट यार बहुत ज़्यादा ही चौड़ी है। इसमें आप आराम से बैठ पाओगे। आप इस बाइक में जब भी पहली बार बैठोगे ना, तो सबसे पहले आप जैसे ही बैठोगे और इसमें बैठोगे ना, हैंडल पकड़ोगे, वैसे ही आपको एकदम कंफर्टेबल वाली फीलिंग आने वाली है। मतलब जैसे स्प्लेंडर में होता है ना, अपना बैठो और चल दो कहीं पे भी, वैसी इसमें फीलिंग आई। बैठो और एकदम चल दो। और इसकी सीट यार इतनी लंबी और चौड़ी है ना। स्प्लेंडर की सीट एक तो इतनी लंबी नहीं है, और दूसरा इतनी चौड़ी भी नहीं है। तो क्या है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करा देती है अगर बैठने की सीटिंग में देखोगे। लेकिन इसकी सीट यार बहुत ही ज़्यादा चौड़ी है, जिसमें आपको बैठते ही आपको एकदम कंफर्टेबल वाली फीलिंग आने वाली है। और आप रोज़ आने जाने के लिए अगर आप इस बाइक को कंसिडर करते हो ऑफिस के लिए, तो एक नंबर बाइक है। और जैसे कि आप इसे लोकल में चलाओगे ना, तो भी यार एक नंबर बाइक है ये। यार इस बाइक को लिए हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, ये वेडनेसडे को बाइक ली गई है। और आपको इसका पूरा पोर्शन दिखा दूँ, ये देखो स्प्लेंडर की तरह इसमें भी ये चीज़ दे रखी है, बस स्प्लेंडर में आपको ये क्रोम फिनिश में मिलती है, इसमें आपको ब्लैक फिनिश में मिलती है। ठीक है, और स्प्लेंडर की तरह ही इसकी आप कह सकते हो इसकी लाइट है। बट इसमें एक चीज़ अच्छी है, जैसे अगर आप स्प्लेंडर का ये चीज़ पुश करते हो ना भाई, वो अंदर को पुश होता है और मतलब थोड़ा चीप क्वालिटी फील देता है। लेकिन ये एकदम मजबूत है भाई, सॉलिड फील दे रहा है एकदम। टीवीएस की चीज़ है ना, इसलिए सॉलिड फील दे रही है। और दूसरा आपको ये हैलोजन इंडिकेटर दे रखे हैं, जो देखो फुल फ्लेक्सिबल है। और इसमें आपको एक और चीज़ मिल जाएगी, देखो अभी आपको दिखाते हैं, रुको। तो यार अब आपको इस बाइक में एक चीज़ दिखा देते हैं। 110 सीसी की बाइक है, इसमें भी कंपनी ने फीचर दिया है, जैसे अभी सेल्फ मार दिया क्योंकि स्टैंड नहीं लगा। अभी स्टैंड लगा देंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, देखो गाड़ी बंद हो जाएगी। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, कंपनी ने फीचर दिया है और ये बहुत हेल्पफुल भी रहता है। तो यार अब आप देख लो, अभी नीचे इसके ना ये हेलोजन है, लाइट जली हेलोजन, देखो ये हेलोजन है, ये देखो पास भी आ रहा होगा। और नीचे इसके एलईडी आती है छोटी सी, जो क्या है कि बहुत सही रहती है यार, आपको मतलब हमेशा विजिबिलिटी रहती है। और इसमें आपको किल स्विच नहीं मिलता है, ये बात ध्यान रखना। तो यार ये 110 सीसी की बाइक है और टीवीएस इसको बहुत टीवीएस की बहुत अच्छी बाइक है। इसमें साउंड क्वालिटी, जैसे कि आप जानते हो टीवीएस अपनी साउंड क्वालिटी से फेमस होता है। आप इसकी आवाज़ सुनोगे ना, तो आवाज़ भी एक नंबर है। अभी आपको हम आवाज़ सुना देते हैं, इसकी आवाज़ सुनाना। अरे वाह, स्टैंड लगा है सर। एक नंबर कंफर्टेबल है। स्प्लेंडर भी कंफर्टेबल बाइक है, लेकिन भाई ये और ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसमें बैठते ही आपको कंफर्टेबल फील आने वाला है, क्योंकि इसकी सीट इतनी चौड़ी है ना। मैं स्प्लेंडर में भी बैठा हूँ, स्प्लेंडर मेरे घर पे ऑलरेडी 3 से 4 रही है और अभी भी एक स्प्लेंडर है और मैं इस पर बैठा हूँ। जो इसका बैठने वाला कंफर्ट है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा है। और आपको बता देता हूँ, ये 109 सीसी की बाइक है और इसमें आपको दोनों टायर जो मिलते हैं वो आपको दोनों ट्यूबलेस मिलते हैं, दोनों 18 इंच टायर मिलते हैं आपको। ठीक है, फैमिली को बैठाना है तो 4 बंदे आराम से आप आना जाना कर सकते हो कंफर्टेबली। और अगर आपकी कोई शॉप है या कुछ भी है, अगर आप फील्ड का काम करते हो या आपकी कोई दुकान है, तो उसके लिए भी एकदम कंफर्टेबल सीट है। आप इसमें आराम से पीछे सामान बांध के अपना ला सकते हो। इसमें पीछे आपको कैरी करने के लिए चीज़ें भी, वो छोटा सा होल्डर भी दे रखा है। तो यार जैसे कि आप जानते हो ये 110 सीसी की बाइक है, तो उस हिसाब से अपना मतलब काम भी पूरा करती है। 80 की आप इसकी टॉप स्पीड मान सकते हो। वैसे तो अभी हमने इस बाइक को भगाया नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि जब शोरूम से नई बाइक लेकर आते हैं तो पहली सर्विस तक उसे भगाते नहीं है। तो अभी तो हम इसे फिलहाल ऐसे ही चला रहे हैं 50 से 60 की स्पीड में। और इसकी माइलेज यार एकदम एक टॉप नॉच है, आप कह सकते हो प्लस पॉइंट है। और यार आप इसकी ना माइलेज जो है वो एकदम प्लस पॉइंट है इसका। आप इसमें आराम से 70 की माइलेज आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप और अच्छी बाइक चलाते हो तो हो सकता है कि आप इससे अच्छी माइलेज निकाल पाओ। और तो यार अगर आप इससे डेली कम्यूट करना चाह रहे हो, अगर आप डेली ऑफिस आना जाना करना चाहते हो, या आप अपने पापा या अपनी फैमिली मेम्बर के लिए किसी के लिए बाइक देख रहे हो जो आपको बजट फ्रेंडली मिले और जिसका सर्विस कॉस्ट भी आपको ज़्यादा ना पड़े,
तो आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो। और हमने ना इसमें यार डिक्की भी लगवा रखी है, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत स्टोरेज की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उस वजह से हमने इसमें डिक्की एक्स्ट्रा एड ऑन करा रखी है। आप देख ही रहोगे इसमें डिक्की। तो यार बस आपको यही बताना था कि ये अभी हमने नई नई बाइक ली है। अभी आपको अगर आप इसका राइड रिव्यू भी चाहते हो एकदम रियल वाला, तो हम आपको इसकी राइड रिव्यू भी देंगे। और आप इसकी सर्विस की वीडियो भी चाहते हो कि कितनी कॉस्ट लगती है इसकी सर्विस पे, तो हम आपको वो वाली सर्विस कॉस्ट भी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। बस ये आप ये कर देना कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में कमेंट में लिख देना कि आप इसकी और वीडियो लाएं, तो हम इसकी एक वीडियो नहीं लाएंगे। अभी तो फिलहाल ये नई बाइक है, तो हमें इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है। और आप इसे बजट फ्रेंडली बाइक बोल सकते हो, क्योंकि ये हमें शायद 65 या 70 के आसपास हमें ये पड़ी है। तो एकदम बजट फ्रेंडली बाइक है सर्विस में भी, और अगर आप इसे नहीं लेने जा रहे हो तब भी एकदम बजट फ्रेंडली बाइक है। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगी मुझे, स्प्लेंडर से भी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी। लोग स्प्लेंडर लेते हैं कंफर्टेबल के लिए, वो स्प्लेंडर है नो डाउट, बट ये ज़्यादा है। नहीं, सीट हाइट आपको 780 mm है और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm है। और यार हमने भी अभी चलाते चलाते हमें भी 1 से 2 ही दिन हुए हैं इसे, और ये बाइक एक नंबर है। बाकी देखते हैं यार, इसका आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू भी देंगे, सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी आपको बताएंगे। तो यार 2-3 पॉइंट है जो मैं आपको बताना भूल गया। एक तो यार इसकी कलर की जो क्वालिटी है ना भाई, बहुत अच्छी है, ठीक है। और दूसरा ये E20 कंप्लाइंट आती है। आजकल जैसे कि चल रहा है कि E20 मिलावट आ रही है पेट्रोल में, उस हिसाब से E20 कंप्लीट हो रखी है। और कुछ ऐसा दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और शीशे भी अच्छे हैं। कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है यार। सबसे पहले आप इस बाइक में बैठोगे ना, तो सबसे पहले आपको एक ही चीज़ फील होगी, वो इसका कंफर्ट। अभी हमने इस बाइक को ज़्यादा भगाया नहीं है, क्योंकि अभी इस बाइक को आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। कम से कम इसकी एक सर्विस हो जाए, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा चला कर देखेंगे कैसे चलती है। अभी हम इसको ऐसे ही चला रहे हैं 30-40, क्योंकि जब भी नया इंजन होता है ना कोई भी, तो भाई उसको थोड़ा आराम से चलाना पड़ता है। और मैं ऐसा बंदा हूँ कि यार मेरे को ना थोड़ा कंफर्टेबल बाइक ज़्यादा पसंद है। बड़ी बाइकें मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है। बड़ी बाइकें मेरे को वहीं पसंद है जहाँ पे जैसे आप मानो लद्दाख जा रहे हो, कहीं लंबी टूर जा रहे हो, तब मेरे को बड़ी बाइक कंसिडर करना पसंद लगता है। अदरवाइज़ अगर आप ऑफिस आना जाना कर रहे हो, डेली आने जाने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ये बाइक आप आराम से ले सकते हो, या फिर 125 भी ले सकते हो। लेकिन बड़ी बाइक मेरे से अब तक नहीं चलती हो और मैं जानता हूँ मेरे जैसे और भी बंदे होंगे। तो कोशिश करिए ऑफिस आने जाने के लिए ऐसी बाइक लो। और अगर आपको एक बाइक ऐसी लेनी जो हर जगह काम है, तो कम से कम 150 सीसी बाइक को कंसिडर करें। और बताना भूल गया इसकी कि इसमें ना एनालॉग मीटर आता है, और सच बताऊं तो मुझे एनालॉग मीटर ही पसंद है। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मेरे हिसाब से तो एनालॉग मीटर बहुत अच्छा रहता है और रिलायबल भी ज़्यादा रहता है। और मैं तो चाहता हूँ कि एनालॉग मीटर ही रहे। बाकी ये है कि आजकल के ज़माने के हिसाब से लोग टेक्नोलॉजी बदलते हैं, तो उस हिसाब से डिजिटल ही बेटर है।